सबसे पहले राम मंदिर के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। देश का पहला चैनल जो राम मंदिर के अंदर प्रवेश करके आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। और रात के वक्त आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये तस्वीरें देखिए आप, कितना भव्य और दिव्य ये राम मंदिर नजर आ रहा है। चारों तरफ फूलों से सजा हुआ, रोशनी से नहाया हुआ, और आप एक एक तस्वीर देखते चलिए। ये राम मंदिर की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। उस तरफ आप देखिए जो मंडपम बना हुआ है, वहां अगर आप देखेंगे, इस तरफ देखिए, बाईं तरफ मेरे, वहां देखिए पूरी रोशनी से नहाए हुए राम मंदिर को आप देख रहे हैं। लाल रोशनी से पूरा मंडपम नहाया हुआ, जय श्री राम लिखा हुआ। और यहाँ ये भव्य तस्वीरें आप राम मंदिर की देखिए। कैमरा पर्सन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आगे आइए, दिखाइए जरा यहाँ ये तस्वीरें दिखाइए। ये वो रास्ता जो आपको राम मंदिर में लेकर जाएगा, उसकी तस्वीरें देखिए। यहाँ पर मैं अपनी जूते उतार दूं, और ये बड़ा हमारे लिए सौभाग्य का पल है कि हम राम मंदिर में आपको भी लेकर जा पा रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए एक एक चीज, एक एक डिटेल को देखते जाइए, क्योंकि देश भर में लोग इस पल का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने तस्वीरें देखी, लेकिन डिटेल हम आपको नव भारत पर दिखा रहे हैं। इन फूलों को देखिए, ये इतनी खूबसूरत तरीके से इन पूरी तरह से फूलों से सजाया गया है गलियारे को। यानी आप जैसे ही राम मंदिर में प्रवेश करेंगे, आपको हर रंग के, लाल, पीले, सफेद, बैंगनी और तरह के ये खूबसूरत गुलाब देखिए। आपको हर तस्वीर देखकर आपका जो है वो मंत्र मुग्ध हो जाएंगे आप। जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है। और आप देखिए, अब हम आपको राम मंदिर के अंदर थोड़ा ऊपर ले आए। यहां से दिखाइए दर्शकों को जिन्होंने सुबह कार्यक्रम देखा होगा। ये देखिए, ये वो इलाका था, ये वो हिस्सा था जो आपने सुबह देखा था, जहां तमाम मेहमान बैठे हुए थे। लेकिन अब वो हिस्सा खाली है। और अब मैं आपको राम मंदिर के अंदर की एक एक तस्वीर, ये देखिए, यहाँ रात में इलेक्ट्रॉनिक दिए, प्रभु राम जब लौटे होंगे लंका से तब दिए जले होंगे, लेकिन यहाँ पर ये वो तेल वाले दिए नहीं, इलेक्ट्रॉनिक दिए लगे हुए हैं। आइए अब आपको अंदर ले चलता हूँ और राम मंदिर के अंदर की तस्वीरें दिखाता हूँ। ये देखिए, ओह, आपका मन मोह लेने वाली तस्वीरें हैं ये। जरा इस तस्वीर को देखिए, क्या दरवाजा, क्या खूबसूरती। यहाँ जैसे ही आप घुसते हैं, आप देखते चले जाइए, आपका मन जो है वो प्रफुल्लित हो जाएगा। आपने कई मंदिर देखे होंगे, लेकिन राम मंदिर में आना और इस पूरी छटा में खो जाना, राम में हो जाना। आप देखिए ऊपर जो है, जो फूलों से सजाया गया हिस्सा है, इतना खूबसूरत। और एक एक नक्काशी देखिए ऊपर, सीसीटीवी कैमरा भी है, लेकिन साथ ही फूल बने हुए हैं, स्वास्तिक बना हुआ है। दीवारों पर आप एक एक नक्काशी देखिए, डिटेलिंग देखिए, कितनी खूबसूरत तस्वीर है। और अब मैं आपको गर्भगृह की तस्वीर दिखाता हूं। यहाँ पर टाइम्स नाउ नव भारत के लिए मैं आपको गर्भगृह की तस्वीर दिखाता हूं। ये देखिए, पहली बार टीवी पर पहला न्यूज चैनल जो आपको गर्भगृह की तस्वीरें दिखा रहा है। देखिए रामलला को, भव्य रामलला के दर्शन कर लीजिए। आपने आज सुबह तस्वीर देखी होगी, लेकिन जब आप यहाँ पहुंचेंगे तो उस भव्य रास्ते से होते हुए यहाँ दिखाइए, इस वक्त यहाँ पर आरती होने जा रही है। तो आपको टाइम्स नाउ नव भारत पर हम आरती भी दिखाएंगे। राम मंदिर में पहली बार जो आरती हो रही है, उसके आप साक्षी बनेंगे। ये तस्वीर देखिए, जिस तरह से मंडप सजता है, उस तरह से राम मंदिर इस वक्त सजा हुआ है। और इतनी खूबसूरत छटा चारों तरफ बिखरी हुई, ये सोने के दरवाजे, जय श्री राम, जय श्री राम। सोने के दरवाजे देखिए, नक्काशी देखिए, फूलों को देखिए। जिधर आप देखेंगे आपका मन जो है वो राममय होता चला जाएगा। इन तस्वीरों को देखिए, ये पूरे मोर की नक्काशी है, बड़ा सा लॉक लगा हुआ है। ये सिटकनी देखिए कितनी लंबी, मुझे लगता है 3-4 फीट की सिटकनी है। और ऐसे 14 दरवाजे यहाँ पर लगे हुए हैं। और ये सारे सोने के दरवाजे, ये हैंडल सोने का, ये सिटकनी सोने की, इसमें जो पेंच लगा है ये सोने का, सब कुछ सोने का यहाँ पर बना हुआ है। तो पहली बार राम मंदिर के अंदर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें टाइम्स नाउ भारत पर दिखा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ प्रार्थना भी लिखी हुई है, और ये भी मुझे लग रहा है सोने का ही है, जिस पर लिखा है जयत्य तिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबल राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालित दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्ट कर्मण हनुमान शत्रु सैन्यानाम निहंता मारुतात्मज न रावण सहस्त्रम में युद्धे
प्रतिबलम भवेद शिलाभिश्च प्रहरत पादपैश्च सहस्रश अर्धयत्वा पुरी लंकामन विवाद्य च मैथिलीम समृद्धार्थो गमिष्यामि मिष्टाम सर्वरक्षिसाम। वाल्मीकि रामायण, ये वाल्मीकि रामायण में से ये मंत्रोच्चार यहाँ पर आपको और दरवाजे दिखाता हूँ। ये सोने के दरवाजे देखते चलिए, ये भी सोने का दरवाजा, ये भी एक और दरवाजा देखिए जो आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर गजराज बने हुए हैं, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, यहाँ गजराज बने हुए हैं, सोने की नक्काशी, यहाँ नीचे फूल बने हुए, इतनी खूबसूरत छटा, ऊपर जो है वो नृत्य करती हुई अप्सरा बनी हुई है। यानी प्रभु राम के इस लोक में जब आप घुसेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने कुछ अद्भुत देखा है। और यहाँ देखिए जिस तरह से तस्वीर है, सारे लोग प्रसन्न, अभिभूत। और ये देखिए यहाँ पर भी आपको एक तस्वीर दिखा देता हूँ, ये भी एक मंडपम की तरह आपको तस्वीर दिखेगी। यहाँ ऊपर की नक्काशी देखिए, बस यहीं से दिखा रहा हूँ, यहाँ से दिखा रहा हूँ। ये ऊपर की नक्काशी देख लीजिए, कितना खूबसूरत, एक एक काम, बारीकी देखिए आप, कितनी खूबसूरती से इस मंदिर को बनाया गया है। इस जरा अप्सरा को दिखाइए नृत्य करती हुई। इस पूरे पत्थर में आप देखिए कैसे अप्सराएं उकेरी गई हैं, जो कि अपने आप में दिखाती हैं कि कितने कम समय में कितना शानदार काम इस राम मंदिर में हुआ है। यहाँ आप देखिए जिस तरह से पुराने जमाने में नक्काशी होती थी और कई कई सालों में मंदिर बनते थे, वैसे यहाँ बने हुए। ये देखिए इधर भी आप देखेंगे, यहाँ भी आपको जो नक्काशी है बड़ी शानदार और बड़ी खूबसूरत दिखेगी। अब आपको राम मंदिर का अगला हिस्सा भी दिखाता हूँ, आइए उधर का हिस्सा दिखाता हूँ। ये राम मंदिर का भी आपने एक हिस्सा देखा है। आपको सबसे पहले प्रभु राम के दर्शन कराए, रामलला के दर्शन कराए। जो लोग यहाँ आए हुए हैं और आज रामलला को देख रहे हैं, वो सब भावुक हैं, भाव विभोर हैं। हम सच में, हमारी जो पीढ़ी थी, पूर्वज थे, उनका एक सपना था कि आज मंदिर बन जाए, लेकिन हम युवा अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज ये मंदिर बन गया है। सब गौरवान्वित है बॉस। जय श्री राम का नारा लग रहा है, आप देखिए। और अब मैं आपको दूसरी तरफ लिए चलता हूँ, इस तरफ से आइए। आपको मैंने सबसे पहले रामलला के दर्शन कराए, अब आपको इस तरफ से लिए चलता हूँ। और देखिए जितने सुरक्षा कर्मी हैं वो भी फोटो खिंचा के घर भेजेंगे कि हमने यहाँ सिर्फ सुरक्षा नहीं दी, प्रभु राम की सेवा भी की है। अब आपको इस तरफ से लिए चलता हूँ उस जगह पर जहाँ पर आप देखेंगे कि कितना शानदार कार्यक्रम हुआ है। ये देखिए एक बार ऊपर इस गुम्बद को देखिए, जरा इस तस्वीर को देखिए, इसे बार बार दिखाया जा रहा था। आप देखिए ऊपर से जो है इतनी शानदार मंडप है ये, और यहाँ पर जितनी अप्सराएं बनी हैं उन्होंने हाथ में माला ले रखा है, जैसे वो प्रभु राम को माला पहना रही हों। उसके ऊपर जो है वो मोर बने हुए हैं। सबसे ऊपर के हिस्से में वीणा वादन हो रहा है और बीच में आप देखेंगे क्या नक्काशी है। मतलब आप देखेंगे तो मंत्र मुग्ध होकर रह जाएंगे कि आपने शायद ही किसी मंदिर में इतना खूबसूरत काम देखा होगा। उसके नीचे के हिस्से में आप देखिए, नीचे के हिस्से में दिखाइए, ये जो फूलों से सजाया गया है, बहुत ही सुंदर काम, बहुत ही सुंदर और भव्य राम मंदिर नजर आता हुआ। पहला चैनल टाइम्स नाउ ऑफ भारत जो आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। इधर देखिए और आते जाइए, ये देखिए, ये नक्काशी देखिए, क्या जबरदस्त है। ये एक एक देखते जाइए, कितनी खूबसूरती से एक एक देवी देवता को। ये देखिए माँ सरस्वती वीणा ली हुई हाथ में, उनको उकेरा गया है। ये गणेश जी को देखिए, नीचे दिखाइए गणेश जी, ये गणेश जी को देखिए, ये गणेश जी यहाँ पर बनाए गए हैं और सारे जो हैं ये पत्थरों को की नक्काशी करके बनाए गए हैं। आप देखिए, ऐसा नहीं है कि ऊपर से लगा दिया गया है, इन्हीं पत्थरों को काट कर, तराश कर, ये सारे जो आपको कलाकृतियां दिख रही हैं, जो आपको देवी देवता दिख रहे हैं, वो बनाए गए हैं और इनको बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। जरा एक बार बाहर की तस्वीर भी दिखाता हूँ राम मंदिर की, फिर आपको अंदर लेकर आऊंगा। जरा देखिए बाहर क्या दिखता है। अभी आपने रामलला के दर्शन किए, अब जरा बाहर की तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। देखिए जरा बाहर की तस्वीर, आइए। हाँ अभी लेते हैं सेल्फी, बाद में पहले रामलला की ये तस्वीर, ये मंदिर लोगों को देख लेने दीजिए, कितना भव्य और दिव्य मंदिर दिख रहा है। और अब आप देखिए ये मुख्य द्वार जहां से आपकी एंट्री होगी, यहां से आप अंदर आएंगे, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर की तरफ आए थे और उसके बाद उन्होंने ये पूरा कार्यक्रम जो है वो संपन्न किया। तो ये वो मंच है, देखिए आपने ये मंच देखा था जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे थे, योगी आदित्यनाथ बैठे थे, मोहन भागवत बैठे थे। ये वो जगह है जहां सारे बड़े नेता बैठे हुए थे और यहीं से वो कार्यक्रम
किया गया था। अब जरा मुख्य द्वार दिखाइए, ये जो हिस्सा है, अब आपको ग्रैंडनेस पता चलेगी इस मंदिर की कि कितना बड़ा मंदिर बनाया गया है। और इसमें आप देखिए एक तरफ दो आपको सिंह दिख रहे हैं, जय जय श्री राम, और सामने देखिए जय श्री राम, और उसमें दीवार पर देखिए आपको प्रभु श्री राम और माता सीता का स्वरूप दिखता हुआ लाइट के जरिए इसे उकेरा गया है। जरा और पास जाकर दिखाइए, ये देखिए दीवार में ओम जय श्री राम लिखा हुआ, लेकिन नीचे देखिए दीवार में माता सीता और प्रभु श्री राम दोनों की छवि साफ नजर आती हुई। नीचे देखिए लोग नृत्य कर रहे हैं। राम मंदिर में आज दिवाली है, पूरे देश में दिवाली है। जरा हट जाइए सर थोड़ा सा हटिए, दिखाने दीजिए। ये देखिए तस्वीरें राम मंदिर के अंदर की। आज यहाँ कोई सोएगा नहीं, सब नाच रहे हैं, सब भी दिव्य हो रखा है, सब लोग मस्त हो रखे हैं। तस्वीरें देखिए आप, क्या शानदार कार्यक्रम, क्या भव्य कार्यक्रम आपके सामने तस्वीरें हैं। ये देखते चलिए, ये देखते चलिए। पुलिस वाले आने के लिए कैसे कर रहे हैं, उनको भी रोका जा रहा है। अब आपको दिखाता हूँ, आप देखिए पुलिस वाले भाई लोग भी आना चाहते हैं, उनको भी रोका गया है। ऐसा नहीं है कि आम लोगों की व्यवस्था जो है वो नहीं की गई। पुलिस वाले भाई लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ा हम भी घुस जाएं। बगल में ये गजराज दिखाइए, ये गजराज खड़े हैं, इसमें नक्काशी देखिए, सब बड़े बड़े पत्थरों को काट कर बनाया गया है। यहाँ सिंह दिखाइए, ये सिंह द्वार, ये गज द्वार, और वहाँ हनुमान जी बजरंग बली की इजाजत के बिना प्रभु श्री राम के दर्शन कैसे करेंगे। तो वहाँ बजरंग बली बनाए गए हैं, और ये संगमरमर की सीढ़ियां जिससे आप चढ़ते हुए ऊपर चले जाएंगे। और जैसे ही आप ऊपर आएंगे, यहाँ पर आपको महसूस होगा कि आपने कुछ बहुत ही शानदार देखा है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो बरसों का इंतजार है वो कसक खत्म हो जाएगी, लेकिन आप एक बार के लिए आएंगे तो लगेगा चलो कोई बात नहीं, इंतजार था, लेकिन जब इंतजार खत्म हुआ है तो कितना शानदार फल निकल कर आया। ये देखिए लोगों की भावनाएं देखिए किस तरह से। आपको इस मंदिर की परिक्रमा करने का भी मौका मिलेगा। तो आसपास का जो हिस्सा बनाया गया है वो भी खूब चौड़ा बनाया गया है कि आप आराम से आइए। अच्छा, यहाँ पर भी देखिए फूल लगाए गए, सुंदर फूल। मतलब आप परिक्रमा करेंगे तो आपको हर वक्त जो है आह्लादित महसूस होगा। सर कैसे हैं आप? ये देखिए चारों तरफ दिए, इलेक्ट्रॉनिक दिए लगे हैं और नीचे फूल। और ये देखिए अब जरा मंदिर का एरिया दिखाइए, कितना भव्य और बड़ा मंदिर है। मतलब आप जिधर तक देखिएगा नजर जाएगी उधर तक कुर्सियां। तो आज जो कार्यक्रम था उसमें कितनी बड़ी संख्या में लोग आए थे आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पवन पुत्र की एक और मूर्ति जिसमें वो नमन कर रहे हैं। जरा तस्वीर देखिए, कैसा लगा मंदिर में आके आप लोगों को, जरा बताइए। आइए, मंदिर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, पसंद आया? बहुत एकदम जबरदस्त। ऐसा मंदिर देखे हैं? कभी नहीं, स्वर्ग से भी अच्छा। अरे ऐसी अनुभूति हो रही है जैसे स्वर्ग में ही खड़े हैं। बहुत अच्छा बना है, लेट हुआ लेकिन अच्छा बना है। यही मैंने कहा कि भले अब देखिए 500 साल पीछे तो नहीं जा सकते, लेकिन ये है कि जब बन गया है तो किसी को अफसोस नहीं हो रहा है। अच्छा, रामलला की मूर्ति कैसी लग रही है? बहुत सुंदर, बहुत ही मनमोहक, नजर ही नहीं हटती, नजर ही नहीं हटती। अच्छा, टीवी पे जैसी दिख रही है उससे सामने थोड़ी अलग दिख रही है। सामने और आपको लग रहा है बहुत अच्छी, सामने बहुत दिव्य दिख रही है। जैसा मंदिर दिव्य है उससे अधिक मूर्ति दिव्य है। लग रहा है ऐसे उसमें सही में प्राण है। प्राण है, ये आपने बिल्कुल सही शब्द कहा। ये आप जब सामने से देखिएगा तो आपको सामने बैठे हो रामलला, हमारे सामने ही। सामने से जब आप मूर्ति को देखिएगा तो आपको लगेगा कि रामलला आपके सामने। हाँ, मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, ये बहुत बड़ा कार्य किया। बहुत बहुत धन्यवाद सारे लोगों को जिन्होंने इसमें श्रम किया, उन कार सेवकों को जिन्होंने बलिदान दिया, उन लोगों को जिन्होंने अथक प्रयास किया। और इसीलिए आपको मैं दिखाना चाहता हूं इस मंदिर के 4 चक्कर लगाकर। यहाँ देखिए, यहाँ जय श्री राम गेंदे के फूलों से जय श्री राम लिखा हुआ, हर तरफ से मंदिर सजा हुआ है। और राम में देश नहीं दुनिया हो रखी है, उसकी वजह आपके सामने है। पहली बार आप राम मंदिर को देख रहे हैं। देखिए भगवान श्री राम की जो मूर्ति है, रामलला की जो मूर्ति है, मैंने आपसे कहा कि आप सामने से देखिएगा तो आपको लगेगा कि क्या गजब है, एकदम साक्षात आप रामलला से मिल रहे हैं। लेकिन हम यही कर सकते थे कि आपके लिए सबसे पहले वो तस्वीरें नवभारत पर लाइए। फूल देखिए, ये फूल से मोर बना दिया गया है, ये देख रहे हैं कितना शानदार नक्काशी देखिए। और साथ में उसके आगे फूल देखिए, कितने खूबसूरत ढंग से फूलों से मोर को उकेर दिया गया है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये देखिए, ये
दाहिनी तरफ आप जब आएंगे तो ये द्वार यहाँ दाहिनी तरफ से दिखता है और यहाँ की भी नक्काशी देख लीजिए आप। हर तरफ से आप जो है हर तरफ से राम मंदिर को देखते चलिए। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ अगला द्वार दिखाया, आप दाहिनी तरफ से आएंगे तो कैसा द्वार है। कुल 18 द्वार हैं और ये ग्राउंड फ्लोर का बता रहा हूं, ये 18 द्वार, फर्स्ट फ्लोर पे 18 द्वार और उसके ऊपर 15 द्वार होंगे। ये देखिए, एक बार मोर दिखाइए, कितना खूबसूरत फूलों से मोर बनाया गया। ये देखिए क्या शानदार तरीके से। पीछे आके जरा जूम आउट करके रुक जाइए, अभी देखिए कितना शानदार। अब आप यहां से थोड़ा इस तरफ आइए, आपको दिखाता हूं। यहां से आप परिक्रमा करते हुए जब आप ऊपर आएंगे, पूरा राम मंदिर आपको टाइम्स नाउ भारत पर पहली बार देश देख रहा है राम मंदिर को पूरी तरह से। अंदर आपको गर्भगृह दिखाया, रामलला के दर्शन कराए, पूरा मंदिर आपको एक बार में दिखा दे रहा हूं। जो लोग नहीं आ पाए, आज टीवी को छू लीजिए, नव भारत देखते देखते टीवी को छूइए और आशीर्वाद लीजिए। ये देखिए क्या शानदार नक्काशी, क्या खूबसूरत काम हुआ है। अब आप तस्वीर देखिए, अब आपको ले आया हूं उस जगह पर जहां पर हवन कुंड बनाया गया। ये देखिए, ये ऊपर शानदार नक्काशी हवन हुआ है और आप समझिए संतों ने दिव्य आहुति करके हवन करके रामलला को इसके बाद विराजमान किया है। और आपका ये बहुत ही मूर्ति आपकी अकल्पनीय और अविश्वसनीय है, जो देखकर लोगों के अपने अंदर जिस तरह वो गर्भगृह में विराजमान है, उसी प्रकार पूरा देश और पूरा विश्व इनको देख रहा है और उसको देखने के बाद अंदर हर्षोल्लासित हो रहा है। बिल्कुल हर्षोल्लास से भरा हुआ है। ये तस्वीर देखिए, ये हवन कुंड, अभी तो ये जो है वो पत्थर से बना हुआ, लेकिन इसके ऊपर मुझे लगता है और काम होगा और इसे और हवन कुंड जो है और बेहतर जो है वो किया जाएगा। लेकिन आसपास की नक्काशी देखिए, ऐसा लगता है आप त्रेता युग में हैं, किसी महल के अंदर हैं। ये मंदिर का एक महल ज्यादा लगता है। और प्रभु राम जिन्होंने 500 साल इंतजार किया इस पल का, राम भक्तों ने इंतजार किया इस पल का, और प्रभु श्री राम जिन्हें टेंट में रहना पड़ा, वो टेंट से निकलकर अब वास्तव में आप कह सकते हैं वास्तव में वो महल के अंदर आए हैं। और आप देखिए इन सोने के दरवाजों के पास लोग फोटो खिंचा रहे हैं। सर को चिंता हो रही है कहीं दरवाजा निकाल ना ले लोग। तो ये तस्वीर देखिए भाई, जय श्री राम। ये देखिए अंदर सफाई चलती हुई, माहौल देखिए कैसे है आप। ये जो दीवार है इसको देखिए जरा, यहाँ पूरे फूल और पत्ते बनाए गए हैं, पूरी नक्काशी की गई है। ये देखिए, इस दीवार को थोड़ा पीछे से दिखाइए, कितना खूबसूरत ये पल, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर। इस वक्त रामलला के इस मंदिर में आपको हम लेकर आए हैं और अब आपको बाहर एक बार फिर से लिए चलता हूं और आपको पूरी परिक्रमा जो मैं करा रहा था वो भी दिखाता हूं। पूरी परिक्रमा जो होगी वो कैसी होगी, जरा इसको देख लीजिए। मुझे बाहर दीजिए, मुझे बाहर आइए आइए। तो ये तस्वीर राम मंदिर की। आइए भैया, आइए आइए, बाहर आइए, आइए हमारे कैमरा पर्सन वाले दीजिए। अब आपको दूसरी तरफ ले चलता हूं। जल्दी सेल्फी लीजिए सर, जल्दी लीजिए, बहुत बढ़िया। चलिए आइए। तो ये राम मंदिर का एक हिस्सा आपको दिखा दिया। और देखिए, जैसे अगर प्रभु राम का महल होता तो खिड़कियां होती, तो वैसे खिड़की का रूप दिया गया है। हर एक चीज आप देखते चलिए किस तरह से बनाई गई है। गजराज के ऊपर जो है वो शंख पर प्रभु बैठे हुए, सारी चीजें इतनी सुंदर है ना। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने भी कई मंदिर देखे हैं लेकिन ऐसा नहीं देखा। हमारे सहयोगी सत्या मौजूद है। सत्या, आप तो बहुत धार्मिक कामों में रहते हैं, बताइए ऐसा मंदिर देखा है? नहीं देखा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। बिल्कुल नहीं, ये एकदम अलग किस्म का मंदिर और यहाँ आते ही इस मंदिर में आपको बिल्कुल एक देवत्व का अनुभव होगा। इधर से आइए तो पीछे मंदिर दिखता है। शानदार अनुभूति। हाँ, शानदार। इस मंदिर में आपको क्या अलग दिख रहा है? बड़े उतनी ही सुंदर रामलला की प्रतिमा और उतना ही सुंदर मंदिर। अच्छा, एक चीज मुझे लगी कि रामलला की जो प्रतिमा है वो टीवी पे जैसी दिख रही है, उससे और जीवंत एकदम सामने से। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो सामने से कोई फोन में या कहीं पे जो देख रहा है, वो लग रहा है कि अब ये प्रतिमा बोल उठेगी। अभी हमारे एक दर्शक कह रहे थे कि लगता है जैसे कि प्रतिमा के अंदर प्राण है। वो बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही कुछ है। प्राण प्रतिष्ठा एकदम बिल्कुल ऐसा करके ऐसा भावुक पल है कि मैं क्या ही बताऊं। मैं तो मतलब सब भावुक हो रहे हैं। आप पत्रकार हो, आप कोई हो, सब भावुक हो रहे हैं। सर, मेडिकल सर्विस। अरे वाह सर, आज आपका भाव क्या है, जरा बताइए। जी, बहुत बढ़िया। आज तकरीबन 7,500 लोग यहाँ पर थे, विशेष लोग यहाँ पर मौजूद थे और तकरीबन 2.5 करोड़ लोग अगले एक हफ्ते में आने की उम्मीद है। और मैं कंप्लीट राम जन्मभूमि मेडिकल सर्विस, एक हफ्ते में 2.5 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है, क्योंकि इतनी भीड़ है बाहर, इतनी भीड़ है। और आप किस्मत वाले हैं, चैनल भी जो मंदिर के अंदर पहुंचा है। सही बात। और रियली हम वाकई में बहुत किस्मत वाले हैं कि रामलला आए और हमने उनके दर्शन कर लिए।
और हमने आपको भी प्रयास किया है कि दर्शन करा दूं लाइव। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रयास है। मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आपको यात्रा करनी कैसे है, क्योंकि देखिए हेल्दी यात्रा आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और साथ साथ में आप अपनी दवाई लेकर चले, यहाँ बहुत ठंड है तो उसके हिसाब से कपड़े भी लेकर चले। सही बात, जी जी जी, सही बात। आपके अंदर भले गर्मजोशी भरी हो कि रामलला आ गए, रामलला आ गए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि पतले कपड़े लेकर आ जाइए और निकल पड़िए। आप जरा इस तरफ से देखिए, ऊपर देखिए, शिखर देखिए जहां पर एक लाइट जल रही है जिसे दिए की तरह दिखाया गया है, और नीचे उतरते चले जाइएगा तो आप देखिएगा कितना खूबसूरत सजावट, कितनी खूबसूरत सजावट। मतलब ऐसा लगता है कि अगर वाकई प्रभु श्री राम का महल त्रेता युग में रहा होगा तो ऐसा ही रहा होगा। और मैं एक चीज आपको सुशांत जी ये बताऊं कि अभी तो फिलहाल आइए चलते चलिए, आप दिखाते रहिए लगाई गई हैं, जिस वजह से भी थोड़ी सुंदरता है अलग। लेकिन जब ये फूल पत्तियां नहीं भी होंगी तो ये स्ट्रक्चर इतना खूबसूरत है कि इससे नजर हटाना मुश्किल है। सही बात, सही बात, ये सत्या सही बात कह रहे हैं कि हालांकि मुझे लगता है कि फूल पत्तियां हटने की कोई वजह नहीं होगी, इसमें से कुछ कम हो सकती हैं क्योंकि आज ओपनिंग सेरेमनी थी तो इसलिए शायद ज्यादा फूल हैं, लेकिन कल को थोड़े कम भी हो जाए तो भी ये जो मंदिर है ना, ये आपका मन मोह लेगा। और ये फूल तो कहीं नहीं जाने वाले। हाँ भैया, कहाँ से आए हैं आप लोग? जौनपुर से। जौनपुर से आए हैं। कैसी लगे और कैसा लगा मंदिर, कैसे लगे रामलला? हम बताए 500 वर्षों बाद ये शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते सर, भाव निकल जाएगा। रो रहे हैं हम, 6000 परिवार को अच्छत दिए और उसमें सभी लोग रो पड़े अच्छत पा करके। 500 वर्षों के बाद हम आज रामलला हमारे विराजे हैं, क्या बताएं, इसके लिए शब्द नहीं है। आज नींद आएगी सबको? बहुत नींद है। नींद नहीं आएगी, हमारे नींद नहीं आएगी। ये खुशी नहीं सो पाएंगे हम, खुशी जैसे जो भी हमारे कार सेवक बलिदान हुए थे, आज उनका बलिदान सफल हुआ है। आज उनकी आत्माएं खुश होंगी। देखिए ऊपर से भी लोग वो भी देख के आशीर्वाद दे रहे होंगे उनके घर वालों को, परिवार वालों को। बस इतना ही कहूँगा, सब रोआ रोआ हम लोग का प्रफुल्लित है। देखिए बोलते बोलते आवाज लड़खड़ा रही है, आंखों में आंसू आ रहे हैं, यही तो भाव है। ये कह रहे हैं मन कर रहा है मंदिर छोड़ के जाए नहीं, पुलिस वाले दौड़ा देंगे। लेकिन आपका भाव सही है, आपका भाव सही है, मैं मजाक कर रहा हूँ, इतना भावुक नहीं होना है। तो आप तस्वीरें देखिए, ये वो तस्वीर जहां पर हर कोई प्रभु श्री राम के रामलला के पहले दर्शन के लिए पहुंचा हुआ है। और ये तस्वीर आप देखिए, ये भाव देखिए कि पुलिस वाले भाई लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं कि जरा सेल्फी खींचने में मदद कर दे रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ऐसा कर रहे हैं। और ये तस्वीर, अब ये राम मंदिर में आपको थोड़ा बाहर और लेकर चलता हूं, जरा इस मंडपम की तस्वीर दिखाता हूं जिसे हमने आपको दिखाया है अभी तक, कि यहाँ पर आपको लाल रंग से ये पूरा, देखिए आतिशबाजी भी शुरू हो गई। जो हम कह रहे थे कि दिवाली है तो वो आतिशबाजी भी लगातार चल रही है, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। तो इस मंडपम की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। बहुत बड़ा इलाका है, जैसे वो भाई साहब कह रहे थे कि करीब 2-2.5 करोड़ लोग जो है वो मंदिर में आएंगे। वो दिखता है कि हाँ, ये मंदिर एक हफ्ते में 2-2.5 करोड़ लोगों को धीरे धीरे करके जो है, क्योंकि यहाँ पर जगह बहुत है, ऐसा आपको नहीं लगेगा कि आके कहाँ फंस गए, इतनी जगह है। लेकिन थोड़ी व्यवस्था और मजबूत करनी पड़ेगी। ये देखिए बहुत सारे लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि अंदर घुस जाएं, लेकिन सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो बड़ी चाक चौबंद दिख रही है और इंतजार हो रहा है कि कैसे मौका मिले तो ये सारे लोग अंदर जाएं। जो यहाँ खड़े हैं उनका इंतजार तो 500 साल से भी लंबा है कि बस ये पल खत्म हो और हम अंदर घुसे। आप प्रभु श्री राम को उनके इस महल में पहुंचता हुआ देख रहे हैं, उस जगह पहुंचता देख रहे हैं जहां हर राम भक्त चाहता था कि प्रभु श्री राम पहुंचे। सालों पहले पहुंचे, इंतजार रहा, लेकिन प्रभु श्री राम ने वो वक्त चुना कि कब उनको यहाँ आना है, किसके माध्यम से आना है। इसीलिए लोग नरेंद्र मोदी कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है उन्हें चुना प्रभु श्री राम ने कि मुझे यहाँ तक आना है तो मेरा माध्यम जो है वो नरेंद्र मोदी बनेंगे। एक बार और देखिए, जितनी मूर्तियां देख रहा हूं मन कर रहा है आपको दिखा दूं। ये देखिए भगवान शिव की मूर्ति, डिटेलिंग देखिए, क्या नक्काशी है, क्या खूबसूरत तरीके से ये मंदिर बनाया गया है, सजाया गया है। यहाँ देखिए एक और मूर्ति आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जरा इस तस्वीर को देखिए। ये शिव जी जो हैं वो शिव तांडव करते हुए उसकी तस्वीर है। क्या ऐसा है जो आप छोड़ें? मतलब ये मंदिर तो आप घंटों घूम सकते हैं, प्रभु श्री राम के दर्शन कर लें, उनके अंदर समा जाएं, ये भाव तो है ही। लेकिन यहाँ देखिए शिव जी एक और रूप में यहाँ जो है शिव जी बैठे हुए हैं और हर मूर्ति ऐसी है जिसको आप नजरों में बसा लेना चाहते हैं। एक बार ये मंडपम फिर से दिखाइए, इतना खूबसूरत मंडप आपने शायद ही किसी मंदिर में देखा हो।
ये देखिए भजन चल रहा है, आप मंडप दिखाते रहे। आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ मेरी झोपड़ी के गाया खुल जाएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे, ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए आप? जम्मू से आ रहे हैं। पंजाब से आ रहे हैं, अहमदाबाद। हम रामपुर से आए हैं। हम दिल्ली से आए दिल्ली हैं। से, आपका नासिक से, महाराष्ट्र, अमरोहा से। देखिए आप देख रहे हैं पूरा इंडिया यहाँ है। कौन छूट गया? कटरा वैष्णो देवी से पूरा इंडिया यहाँ खड़े होकर प्रभु राम के गीत गा रहा है। कैसा लग रहा है मंदिर देखकर? मंत्रमुग्ध मंत्रमुग्ध मंत्रमुग्ध। जय जय श्री राम। आप लोगों ने अकल्पनीय, ऐसा कभी अकल्पनीय। एक भव्य ये आप लोगों ने देखिए, सुन तो लीजिए। मैं कह रहा हूँ जब राम मंदिर बन रहा था तो हर आदमी इमेजिन करता था कि रामलला की मूर्ति कैसे होगी और राम मंदिर कैसे होंगे। आपकी इमेजिनेशन से क्या ये और अच्छा है? अरे इतना अच्छा नहीं सोचे थे। सपनों से सुंदर हमारा परम सौभाग्य है। यहाँ से जाने को जी नहीं कर रहा है, यहीं पे रहे हैं, कहीं जाने। त्रेता युग 2 है ये त्रेता युग 2 है। 1990 में भी हम आए, 1992 में भी आए, और फाउंडेशन रखी कि जब भी आए, और फिर वो राम ने आप भी बुलाया। जय श्री राम। जय श्री राम के नारे गूंजते हुए, और ये प्रभु को देखिए माता पार्वती के साथ, और नंदी जी को देखिए। नंदी जी यहाँ मौजूद, प्रभु शिव जी और माता पार्वती जी। तो आप ये भाव कहाँ से ले आएंगे? आप देखिए जो ये भाव है कि लोग जो है बस इन यादों को समेटते चल रहे हैं। और ये जिस तरह से मंदिर को सजाया गया, आप कितने मंदिर आए होंगे लेकिन आपने ऐसा भाव नहीं देखा होगा कि लोग अंदर आ रहे हैं। और अभी तो लिमिटेड लोग हैं। आप सोचिए रोज हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जब लोग यहाँ पहुंचेंगे तो क्या तस्वीर होगी, क्या भाव होगा, वो देखने लायक होगा। तो प्रभु श्री राम के इस मंदिर से एक बार चारों तरफ देखते हुए आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हुए, आज पाठशाला की ये स्पेशल क्लास अयोध्या के भव्य राम मंदिर के अंदर से लग रही है। वो राम मंदिर जिसका इंतजार खत्म हो चुका, वो रामलला जिनको देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ अयोध्या पहुंचने वाले हैं, उस राम मंदिर के अंदर से आज पाठशाला की ये स्पेशल क्लास लेकर आए हूँ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, वहाँ क्या क्या हुआ, वो कुछ खास तस्वीरें देखिए। सियावर रामचंद्र की जय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब राम मंदिर में प्रवेश किया तो उनके हाथ में चांदी का छत्र और रामलला के लिए वस्त्र थे। ये वो उपहार था जो पीएम मोदी रामलला के लिए लेकर आए थे। मंदिर में प्रवेश के बाद पीएम मोदी ने हाथ में जल लेकर पूजा और प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प लिया। इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा की पूजा शुरू हुई। कुछ देर मंदिर परिसर में पूजा पाठ के बाद पीएम मोदी गर्भगृह में पहुंचे। वहां रामलला विराजमान की मूर्ति के सामने बैठकर पूजा की। पीएम मोदी ने रामलला को पूजन सामग्री और फूल चढ़ाए। पूरे विधि विधान के साथ गर्भगृह में रामलला की पूजा की, मंत्रों का जाप किया। प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मुहूर्त पर पीएम मोदी गर्भगृह में अपने स्थान पर खड़े हो गए। हाथ में पुष्प लेकर पूजा की। पीएम मोदी ने रामलला की मूर्ति के पांव छुए, उनके चरणों को अपने माथे पर लगाया, रामलला के चरणों में उपहार भेंट किए। पीएम मोदी के साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ और यजमान अनिल मिश्रा भी थे। गर्भगृह में पीएम मोदी ने रामलला की आरती भी की। इस दौरान शंखनाद के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को संपन्न किया गया।
इसके बाद पीएम मोदी ने गर्भगृह में मौजूद संतों का आशीर्वाद लिया, रामलला की मूर्ति की परिक्रमा की। परिक्रमा के बाद पीएम मोदी ने रामलला को दंडवत प्रणाम किया। जमीन पर पूरा लेटकर पीएम मोदी ने रामलला को प्रणाम किया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी ने चरणामृत पीकर अपना 11 दिन का उपवास खत्म किया। एक सच्चे भक्त की तरह पीएम मोदी पिछले 11 दिन से कठिन तप कर रहे थे, वो भी बिना अन्न ग्रहण किए। दिन में सिर्फ 2 नारियल पानी पी रहे थे और जमीन पर सो रहे थे। गोविंद देवगिरी महाराज ने बताया कि पीएम मोदी को 3 दिन का व्रत रखने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने 11 दिन का उपवास किया। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होने के बाद पीएम मोदी राम मंदिर परिसर में उस जगह पर गए जहां सारे संत और वीआईपी गेस्ट मौजूद थे। पीएम मोदी खुद एक एक करके सबके पास गए, सबका अभिवादन स्वीकार किया। पीएम मोदी उन लोगों को भी नहीं भूले जिन्होंने राम मंदिर बनाया। पीएम मोदी उन मजदूरों के पास गए, उन पर पुष्प वर्षा की। पीएम मोदी ने राम मंदिर के निर्माण में लगे मजदूरों को पूरा सम्मान दिया। उन्होंने सभी मजदूरों के पास आकर पूरा आदर सत्कार किया जिसके वो हकदार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। इस शुभ घड़ी की आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। रामलला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। हम देख रहे हैं ये निर्माण किसी आग को नहीं बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। राम मंदिर समाज के हर वर्ग को एक उज्जवल भविष्य के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा लेकर आया है। मैं आज उन लोगों से आह्वान करूंगा, आइए आप महसूस कीजिए, अपनी सोच पर पुनर्विचार कीजिए। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग, तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। आज वो कमी पूरी हुई है। मुझे विश्वास है प्रभु राम आज हमें अवश्य क्षमा करेंगे।
ये आपने देख लिया प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कैसे हुआ। मेरी एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे, मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। हम एक ही प्रार्थना उनको करना चाहेंगे कि अब नाराज फूफा जितने भी हैं वो राम जी के दर्शन कर जाएं, सो बैलेंस हो जाए, बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं करते नाराज बने रहे। बहुत जबरदस्त राम में माहौल हो रखा। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ के आंगन खेलत चारों भैया। हमारे सनातनी हिंदुओं की आस्था पर ठेस न पहुंचे, हमें सिर्फ इससे दिक्कत है। सुनिए, अब आपकी आगे चाय, और चाय की एक चुस्की के बाद आपका एनर्जी लेवल हो जाएगा 4 गुना। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे, मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। काशी मथुरा अगर वो दे देते हैं तो फिर और दूसरे मंदिरों के लिए क्लेम नहीं होगा। ये तो बड़े बड़े आपको गाते हुए ज्यादा लोगों ने सुना नहीं। हम राम के रहेंगे, राम के थे, राम के हैं। हम राम के रहेंगे, राम के थे, राम के हैं। हम राम के रहेंगे। ऐसा माहौल आपने कभी देखा? नहीं, जबरदस्त। हम मानवतावादी हैं, हमारा सबसे हित है, उन्हें आना चाहिए। हम अर्जी लगाएंगे, पर्ची निकालेंगे, जो जो उनके कांड होंगे हम बताने को तैयार हैं। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे, मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। अरे धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ के आंगन खेलत चारों भैया। साजा राम की रसीली गुड़ धानी लागे, राजधानी लागे, मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे, मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। आज पूरा देश भावुक है रामलला को राम मंदिर में पहुंचता हुआ देखकर। 500 साल का इंतजार खत्म हुआ है और वो जो तस्वीरें थी जिन्हें देश ने आज देखा है, उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ बागेश्वर महाराज मौजूद हैं। कितने भी राम भक्तों की बात कर लें, लेकिन सबसे बड़े राम भक्त तो हनुमान जी हैं, और आपका हनुमान जी से डायरेक्ट कनेक्शन है। हनुमान जी के अंदर क्या भाव है इस मंदिर को बनता देखकर, प्रभु राम को वहां देखकर कि टेंट से निकलकर राम जी जो है वो चले गए अब इतने भव्य और सुंदर मंदिर में, तो हनुमान जी का भाव बताइए जरा, आपकी कोई बात। अरे हनुमान जी जो है आज खूब गदगद है, जय जयकार कर रहे हैं। और हनुमान जी बढ़िया जो है इस डाल से उस डाल पे कूद के, हाथ में करतल लेकर के बढ़िया जो है बड़े बड़े पैजना पहने और नाच रहे हैं मुस्कुराते हुए, और बार बार अपने आंखों के आंसुओं को पहुंच रहे हैं। और जब मंत्रोच्चारण होता है और जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की विधियां की जाती, सोई वो हाथ जोड़कर फिर बैठ जाते हैं। ऐसा हमें अपने मन में प्रतीत हुआ, ऐसी हमारे भाव भंगमा मन में हमारी मति में जागृत हुई। और हनुमान जी महाराज आज अति गदगद है, लेकिन हमारे हनुमान जी यहीं तक नहीं रुकेंगे। त्रेता युग के बाद द्वापर युग आता है, यानी अब राम राज्य तो आ गया, अब कृष्ण कन्हैया के पास जाएंगे। तो आप कह रहे हैं अब राम मंदिर के बाद मथुरा और काशी की बारी है। बस अब देखो त्रेता युग के बाद द्वापर आता है तो कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञान वापी, ये दोनों। आपके गुरु जी हैं रामभद्राचार्य जी, उन्होंने एक इंटरव्यू में हमारे चैनल पर कहा कि 3 साल लिख के रख लो, 3 साल के अंदर ये दोनों भी हो जाएंगे। जगत गुरु भगवान पूज्य गुरुदेव भगवान साक्षात ईश्वर है, और उनकी वाणी आज तक परम सत्य हुई है। राम मंदिर के लिए उन्होंने भविष्यवाणी की थी, जो जो उन्होंने कहा आज तक असत्य नहीं हुआ। गुरुदेव भगवान हमारे अद्भुत हैं। निश्चित रूप से हमें अपने गुरुदेव भगवान की वाणी पे भरोसा है। इन 3 वर्षों के अंतर्गत निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सनातन के लिए और अच्छा होगा। आप लगातार हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं,
आज हिंदू राष्ट्र में जो तमाम हिंदू होंगे, और आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं कि मुस्लिम सिख ईसाई नहीं रहेंगे, ठीक है, लेकिन हिंदुओं के लिए एक बड़ा पर्व जैसा है राम मंदिर बनते देखना, और ये अपने आप में बड़ा अद्भुत है। दुनिया भर में जितने रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वो ये इकलौता है जो सुलझ गया, कहीं नहीं सुलझा है। तो अपने आप में ये बड़ा अद्भुत है। आपको ये उम्मीद है कि हो सकता है इसके बाद जो मुसलमान पक्ष है वो आए और कहे कि नहीं, काशी और मथुरा के लिए जो है हम अपना योगदान देते हैं? उनमें कुछ लोग तो बहुत अच्छे हैं जिन्होंने राम मंदिर का स्वागत किया, पुष्पमालाएं चढ़ाई, पुष्पों को बरसाया, स्वागत किया, राम भक्तों का स्वागत किया। कुछ लोग यहाँ आए भी हैं, वो मुसलमान तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन कुछ लोग जिन्होंने परहेज है, पेट खराब है जिनका, उनको तो बहुत दुख हुआ है और सहजता से उन्हें देना होता। बल्कि भाईचारे का और एकता का मतलब यही है कि उन्हें आगे चढ़कर आना चाहिए, बढ़कर आना चाहिए कि देखो आप और हम भारत के लोग हैं, आपकी आस्था के केंद्र ज्ञानवापी और आपकी आस्था का केंद्र प्रभु श्री कृष्ण है, ये आप सहज बस लो। हमें लगता है इससे सुंदर देश फिर दुनिया में कोई और नहीं होगा। तो हमारी सीख और हमारी सलाह भारत के मुसलमानों को यही है कि आप ज्ञानवापी और मथुरा आगे बढ़ करके दे दो। आप लेकिन कह रहे हैं कि आगे बढ़ के दे दो, उधर असदुद्दीन ओवैसी हैं, वो पीछे से पंप कर रहे हैं कि भाई ये मस्जिद हमारी चली गई, ये शहादत भूलना मत और दूसरी मस्जिद नहीं जानी चाहिए। तो वो उधर से कह रहे हैं, आप इधर से कह रहे हैं। उन्हें आगे बढ़कर देना चाहिए। हम कह नहीं रहे, हम तो आह्वान कर रहे हैं। वो हमेशा बोलते हैं भाईचारा, एकता, हम बस उसका सूत्र बता रहे हैं कि एकता और भाईचारा करनी है तो आप हमको ज्ञानवापी और मथुरा दे दीजिए, आप दे दो हमें। आपकी बाकी भारत में जितनी मस्जिदें हैं वो सुरक्षित है, हमें मस्जिदों से बुराई नहीं। आपकी जो भगवान है उनकी पूजा से हमें दिक्कत नहीं, आपसे हमें दिक्कत नहीं। हमारे सनातन धर्म की आस्था पर ठेस ना पहुंचे, हमारे सनातनी हिंदुओं की आस्था पर ठेस ना पहुंचे, हमें सिर्फ इससे दिक्कत है। और चाहे वो तुम्हारी कौम का हो, चाहे वो सनातनी हिंदुओं में से कोई हो। काशी मथुरा अगर वो दे देते हैं तो फिर और दूसरे मंदिरों के लिए क्लेम नहीं होगा? काशी मथुरा दे देते हैं, फिर कोई बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं, फिर कोई बुराई नहीं। फिर किसी जो भी और दूसरी मस्जिदें हैं जो कहा जाता है कि हिंदू मंदिर तोड़ के बनी, उसके फिर आप हिंदू पक्ष बुला देगा? अगर वो हिंदू पक्ष उदारवादी होंगे वो लोग बुला देंगे, पर ये दो इतनी उदारता पहले ये तो दिखा दें, ज्ञानवापी मथुरा ये तो दे दें, बाकी उदारता का विचार किया जाएगा। पहले जो उनकी उदारता दिखनी चाहिए वो उदारता दिखे। अब इसी उदारता में, राम मंदिर की उदारता में तो कितनी उनकी जली है वो तो सबने देखी है। तो अब देखते हैं अगर ऐसा कोई पहल उस तरफ से करता है तो हम उनका स्वागत करेंगे कि हमको मथुरा और काशी दो। आप कभी असदुद्दीन ओवैसी की पर्ची क्यों नहीं निकालते हैं? भैया क्या बताएं, जो है हम पात्र की अर्जी लगाते हैं, सुपात्र की। वो सुपात्र नहीं आएंगे दरबार में, सुपात्र है, हमें उनसे कोई बुराई नहीं, हम मानवतावादी हैं, हमारा सबसे हित है, उन्हें आना चाहिए। हम अर्जी लगाएंगे, पर्ची निकालेंगे, जो उनके कांड होंगे हम बताने को तैयार हैं। लेकिन वो ओवैसी आएंगे तो आप उनसे भी जय श्री राम बुलवाएंगे? बेझिझक, जरूरी नहीं कि आप बोलो, हम धर्म परिवर्तन नहीं कराते, लेकिन हम जो बताएंगे वो सुनना पड़ेगा। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि ये जो राम मंदिर बना, जिसकी तस्वीरें आज लोग जिसने भी देखी हैं वो कह रहा है कि मतलब गजब ही बन गया है। और रामलला की जो मूर्ति है, ये राम मंदिर और रामलला की मूर्ति, आपने जो परिकल्पना की थी कि अगर कभी राम मंदिर बने, रामलला हो, क्या ये वैसी है? ऐसा लग रहा है आपको? हमारी परिकल्पना में तो ठाकुर जी वैसे ही है और हम राम मंदिर भव्य दिव्यतम की परिकल्पना थी। विग्रह पर तो लला के स्वरूप था, लेकिन यहाँ दोनों विग्रह भी हैं। एक अभी जो विग्रह बना सरकार की मूर्ति बनी वो, और पुराने वाले श्री राघव जो, वो तो है ही है। तो भव्य और दिव्य राम मंदिर की हमारी प्रमुख परिकल्पना थी कि टेंट से प्रभु मंदिर में कब पहुंचेंगे, वो पूरा हो गया। और यहाँ आपके बजरंग बली का भी एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, हनुमानगढ़ी, अयोध्या के राजा। आपको अब नेक्स्ट उनकी उम्मीद है कि वो मंदिर भी भव्य बने? वो पहले से ही भव्य है, ऊंचे स्थान पर है, वहाँ कोई विवाद नहीं है, भगवान की ये बड़ी कृपा। और यहाँ के पहरेदार हैं और निश्चित रूप से इससे आगे बनेगा वो भी। जिन लोगों को बहुत कष्ट हुआ इस पूरे कार्यक्रम को लेकर,
अब आज तो जितना कष्ट करना था शादी विवाह में, जैसे नाराज फूफा होते हैं, फूफा बनो, मामा बनो, जो बनो, शादी तो हो गई, होती ही है हर घर में। लेकिन आपको लगता है वो हिंदू सेंटिमेंट नहीं समझ पाए, या उनको इसका नुकसान होगा, पॉलिटिकल नुकसान होगा? राजनीति का तो पता नहीं, पर ईश्वर की कृपा से उनको नुकसान जरूर होगा, क्योंकि राम काज रुकता नहीं, काम काज रुकता है, राम काज कभी रुकता नहीं। राम काज रुका भी नहीं, हो गया, अब आगे राम काज जो होगा वो भी, जो रुका है वो भी होगा। इसलिए जो है हम एक ही प्रार्थना उनको करना चाहेंगे कि अब नाराज फूफा जितने भी हैं वो राम जी के दर्शन कर जाएं, सो बैलेंस हो जाए, बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं करते, नाराज बने रहे, सरकार तो बैठे ही है, प्रभु तो विराजमान हो ही गए, रामलला तो विराजमान हो ही गए, आगे कृष्ण जन्मभूमि में और नाराज हो जाए। तो 2024 में आपको लग रहा है कि इस राम मंदिर के बनने के बाद जो पब्लिक का मैंडेट होगा वो और स्ट्रांग होगा, जनादेश और प्रखर आएगा? जनादेश लीडर और लीडर के संकल्पों पर निर्णय करता है। राम राजनीति का विषय नहीं, राम आस्था का विषय, अध्यात्म आस्था का विषय। राजनीति में प्रायः जो जैसा संकल्प प्रस्तुत कर पाए और जिसकी कार्य करने की संकल्प दृढ़ता जितनी तीक्ष्ण हो, उसे उसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा फॉलो लोग करते हैं, उसी को बहुत ज्यादा मानते हैं, उसी को बहुत ज्यादा भूख होती है। तो 2024 के चुनाव पर हम ज्यादा कुछ तो नहीं कहेंगे, पर इतना कहेंगे कि 2024 के चुनाव में निश्चित रूप से लोगों के मनोभाव में ये सारी चीजें होंगी। अध्यात्म होगा, स्पिरिचुअलिटी होगी, सनातन होगा। आप 2024 में आप बोलेंगे नहीं मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी पत्रकार हूं तो पूछना मेरा काम है। आप देख रहे हैं मोदी जी को वापस आते हुए? राजनीति पर हम कोई टिप्पणी नहीं करते, पर भगवान जय जय करें सबकी, यही हम मंगल प्रार्थना करते। नरेंद्र मोदी को आपने ये जो 11 दिन का उन्होंने अनुष्ठान किया, वो जो भाई एक तो था कि वो आते और मंदिर के कार्यक्रम में शामिल होते चले जाते, उनको किसी ने बोला तो नहीं था कि आप 2 टाइम सिर्फ नारियल पानी पी के रहिए, कुछ मत खाइए, फल भी मत खाइए। लगातार वो दौरे करते रहे, मंदिर मंदिर गए, उन्होंने अलग अलग भाषाओं में रामायण सुनी, सब कुछ किया, जमीन पर सोए, ठंड में, इतनी ठंड है वहां दिल्ली में, जमीन पे चादर बिछा के सोते थे। ये सब जो भाव है, ये आपको लगता है कि लोग कहते हैं वो चुनाव के लिए मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, ये सब की तो जरूरत थी नहीं? आपको लगता है नरेंद्र मोदी का जो ये हिंदुत्व है, हिंदूवादी पक्ष है, यही उनको कनेक्ट करता है हिंदुओं से और हिंदुत्व के लिए वो काम कर पाते हैं? देखो, प्रधान सेवक हैं वो वर्तमान में समूचे भारत के, जननायक भी हैं, यहाँ के प्रधानमंत्री के पद पर भी हैं। एक प्रधान जन सेवक जब इस प्रकार का संकल्प लेता है तो प्रजा भावुक रूप से, निश्चित रूप से उसको मानती है। और ये संकल्प कट्टर सनातनी होने के हैं, वो अपने धर्म को मान रहे, लेकिन किसी धर्म का वो अपमान नहीं कर। ये अद्भुत बात, वो अपने सनातनी परंपरा को, प्रत्येक वैदिक अनुष्ठान के पूर्व में शुद्धि होनी चाहिए, विचार शुद्धि, तन शुद्धि, मन शुद्धि, और वो तीनों पे कार्य कर रहे हैं। तो हम तो नहीं मानेंगे कि ये प्रोपोगंडा है। प्रोपोगंडा वो कहलाता है कि आए मंदिर में किया और चल दिए, आरती की, फोटो खिंच गए, अपन ने देखो भाई राम जी का काम, ये प्रोपोगंडा है। लेकिन वास्तविक कोई नियम विधि से चल रहा, वास्तविक कोई पद्धति का अनुसरण कर रहा, तो निश्चित रूप से वह अध्यात्म को भी समझता, कर्मकांड को भी समझते, वेदोक्त पद्धति को भी समझते हैं, और वह भगवान की भावना को भी समझते। भक्त की भावना क्या होनी चाहिए भगवान के प्रति। तो निश्चित रूप से ये माननीय प्रधानमंत्री जी का सराहनीय कदम है, और हमने उनको अनुष्ठान की पूर्ति के लिए साधुवाद भी कहा, धन्यवाद भी कहा कि हमारी तरफ से साधुवाद, और भगवान करे कि आपका अनुष्ठान निर्विघ्न संपन्न हो। यहाँ से आपको लगता है राम राज्य की बात होने लगी? अब लोग जो है ना, पहले इसमें बहुत सारे विघ्न हुए कि फलाना आदमी नहीं आ रहे हैं, मंदिर जो है वो 3 किलोमीटर दूर बन रहा है बाबरी मस्जिद से, फिर ये कहा गया कि जो मंदिर पूरा नहीं बना है, और फिर भी जो है वो प्राण प्रतिष्ठा, और ये सब प्रयास हुए लेकिन कार्यक्रम हो गया। लेकिन आपको लगता है कि अब इसके बाद एक प्रश्न उठेगा कि कहीं भी कोई घटना हो जाए, महंगाई बढ़ जाए, फलाना हो जाए, ढमकाना हो जाए, तो लोग कहेंगे अरे तुम्हारा राम मंदिर बन गया, राम राज्य तो नहीं आया। उन लोगों को आपका क्या जवाब है? देखिए, राम राज्य का मतलब है सब में एकता, राम राज्य का मतलब है आध्यात्मिक उन्नति, राम राज्य का मतलब है जातिवाद का जहर शून्य हो जाए, राम राज्य का मतलब है सब में अखंडता का भाव
ध्येय संकल्पित होने लगे। राम राज्य का मतलब है आपस की बुराइयां दूर हो जाएं, पर रावण कभी नहीं मानेगा। लेकिन राम जी अपने रघुनाथ जी विराजमान हो गए। हमें राम राज्य दिखाई पड़ रहा है कि राम राज्य का प्रथम स्टेप प्रारंभ हो गया। अब यह युग परिवर्तन का युग है। अब भारत अद्भुत दिशा की ओर जा रहा है और निश्चित रूप से राम राज्य ही है। एक आखिरी प्रश्न, आपको लगता है हिंदू एक होगा? क्योंकि इतना सेलिब्रेशन जो हो रहा है राम मंदिर को लेकर वो हिंदू कर रहा है, लेकिन इसके बीच में जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो भी हिंदू हैं, जो लोग पूछ रहे हैं कि रामचरितमानस पे सवाल उठा रहे हैं वो भी हिंदू हैं, जो लोग हिंदू धर्म को बीमारी बता रहे हैं वो भी हिंदू हैं, लेकिन दूसरे धर्मों में ऐसी विभिन्न मत जो हैं वो नहीं दिखते। आपको लगता है हिंदू एकजुट हो रहा है? ये राम मंदिर उस दिशा में कुछ कदम आगे बढ़ा रही है? राम मंदिर में जो सबरी का मंदिर बनाया, अयोध्या में जो है महर्षि वाल्मीकि जी का एयरपोर्ट नाम रखा, निषाद राज जी की चर्चा, यह सब हिंदू एकता के लक्षण है। और वर्तमान में यहाँ हर जाति का व्यक्ति सिर्फ एक ही चर्चा कर रहा, भारत में राम राज्य एक ही चर्चा कर रहा, हिंदू राष्ट्र एक ही चर्चा कर रहा, राम मंदिर, मतलब सभी हिंदू एक हो रहे हैं और उसका प्रथम स्टेप प्रारंभ हो चुका। अब हिंदू जाग रहा है। उसमें आपका बड़ा योगदान है। आप तो हिंदू को जगाने के लिए भी बहुत प्रयासरत है। तो आज आप बम बम है, मतलब खूब आनंदित, खूब धन्यवाद। से आखिर में कुछ कहना चाहेंगे? अंत में यही कहना चाहेंगे कि राम जी तो आ गए, कृष्ण कन्हैया जी आ जावे, आप प्रसन्नता पूर्वक रहो। आप सबको शुभकामनाएं हैं, मुस्कुराते रहो। ये राम राज्य की परिकल्पना के लिए यही प्रार्थना है कि भारत में अब जाति गणना नहीं, भारत में गरीबों की गणना हो तो निश्चित रूप से हमारा भारत और आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।